स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है लियो क्लासेस। जी हाँ, आज मैं लियो क्लासेस पे एक ऐसा ट्रिक लेकर आया हूँ जो आप लोग के लिए 50 में 50 मार्क्स देने वाला है। जी हाँ, मैं क्लास 12 के लिए ये कुछ वीडियो लेकर आया हूँ। इस एकमात्र वीडियो को देखने के बाद आपको 100% आपका जो 50 मार्क्स का क्वेश्चन है वो डन हो जाएगा। याद रखेंगे 50 मार्क्स यानी कि कहने का मतलब है कि 100 मार्क्स का जो पेपर आपका आ रहा है 100 में से आपका 50 मार्क्स जो आएगा, 50 अंक जो आएंगे वो अंक आएंगे आपके ऑब्जेक्टिव के। याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव के, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, ठीक है। और 50 नंबर लिखने के लिए आता है, ठीक है। 50 नंबर लिखने के लिए, तो 50 में कैसे स्ट्रेटजी बनाए, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, आज हम पूरा का पूरा यही चैप्टर समझाने के लिए आपके पास आए हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये जो चैप्टर है पूरा समझ में आ जाएगा और आपका पूरा का पूरा नंबर आएगा। जैसा कि मैंने लिखा है कि क्वेश्चन आंसर करने का राम मंत्र, बिल्कुल एकदम सही बात मैं बोल रहा हूँ कि राम मंत्र जो है, रामबाण मंत्र ये है ही। क्या करना है, कैसे स्ट्रेटजी बनाना है, बस थोड़ा सा स्ट्रेटजी बनाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आपका पूरा का पूरा 50 मार्क्स यहाँ से मिलने वाले हैं। ये सेक्शन से सेक्शन से समझे, सेक्शन जो है जिसको हम लोग बोल रहे हैं सेक्शन 2 या सेक्शन हम बोल सकते हैं यहाँ पर सेक्शन 2 या फिर बोल सकते हैं ये प्रोज सेक्शन से। याद रखेंगे प्रोज और पोएट्री के सेक्शन से जो आपको मिलने वाले हैं वो सारा का सारा नंबर कैसे लाना है ये देखें। और चैप्टर भी आपको याद हो जाने हैं, बहुत सारे चैप्टर इससे याद हो जाएंगे मात्र एक वीडियो में। देखें हम लोग बात ज्यादा नहीं करेंगे, ले चलते हैं आपको पहले। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद पड़ेगा तब आप एक छोटा सा प्यारा सा लाइक जरूर दीजिएगा, कमेंट दीजिएगा, ठीक है। ले चलते हैं आपको। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोज का। देखिए ध्यान से, प्रोज है, प्रोज में क्या ध्यान होता है, प्रोज में प्रोज से ही आपका 50 नंबर का क्वेश्चन बन के आता है, ठीक है। प्रोज से इसमें से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आपके होने वाले हैं, याद रखेंगे। तो प्रोज सेक्शन देखिए, ये क्लास जैसे मैंने बोला कि क्लास 12 का जो रेनबो बुक है, रेनबो आप लोग जानते हैं, रेनबो, ठीक ना, रेनबो बुक है, रेनबो पार्ट 2, उसमें से ये पूरा का पूरा कहानी समराइज करने की कोशिश की गई है। बिल्कुल आपके लिए बहुत सारा चीज मैं लेकर आया हूँ। देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे ट्रिक हैं इसमें, ठीक ना। ये ट्रिक कैसे काम करेगा देखेंगे। देखो बाबू, मैं एक बात बताता चलता हूँ आप लोग को कि ये जो क्वेश्चन है आप लोग को पता है कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आंसर 10 नंबर का आता है। याद रखेंगे 10 नंबर का क्वेश्चन आंसर आता है, क्वेश्चन आंसर आता है। तो इसको याद करेंगे, या फिर इसी में से हम कहें तो 10 नंबर का समरी आता है। याद रखेंगे 10 नंबर का समरी आएगा, ठीक। इसी के साथ नहीं, इसके बाद एक और बात बताते चलते हैं आप लोग को कि 8 नंबर का जो आपका एक्सप्लेनेशन आएगा। एक्सप्लेन के क्या करना है, एक्सप्लेन करना होता है, किसी चैप्टर का कोई सारांश दिया रहेगा, कोई सारांश दिया रहेगा और वो आपको यहाँ पर करना होगा, ठीक है। तो हम आपको ले चलते हैं पहले चैप्टर की तरफ। बहुत सारा चीज इसमें मिलने वाला है, मतलब देख लो मोटा मोटी हम ले तो 10 नंबर, 10 नंबर 20 नंबर और 8 नंबर 28 नंबर का इधर का होने वाला है, ठीक है। तो कैसे होगा वो सारा चीज मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। देखिए ले चलते हैं आप लोग को। तो पहला हम बात करेंगे इंडियन सिविलाइजेशन। जो ट्रिक बता रहे हैं उसको ध्यान देना है, पूरा का पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है आपको, पूरा चैप्टर पढ़ने का टाइम नहीं है, पूरा क्वेश्चन याद करने का टाइम नहीं है, ठीक है। तो याद रखेंगे क्या लिखा हुआ है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो लिखा गया है महात्मा गांधी द्वारा। ये सारे बच्चे हमारे ये चैप्टर पढ़े हुए हैं, लेकिन इस चैप्टर को पूरा पढ़ना नहीं है, आपको कुछ की नोट्स दिया गया है। यहाँ ध्यान देंगे, की नोट्स दिया गया है, की वर्ड दिया गया है, मतलब जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो दिया गया है, वो याद कर लेंगे थोड़ा थोड़ा तो आपके दिमाग में बस जाएगा कि ये चैप्टर किधर से लिया गया है या इस चैप्टर का नाम क्या है, ये सारी चीजें आपको आ जाएगा। जिससे हम बात करें, यहाँ पर लिखा है माइंड इज अ रेस्टलेस वर्ड, ठीक है। अब आपको इसका अर्थ नहीं समझना है, समझिएगा, केवल माइंड इज अ रेस्टलेस वर्ड जहां भी मिले, जिस भी क्वेश्चन में मिलेगा तो आपको क्या करना है कि इसको बस दिमाग ये लगाना है कि ई लिया गया है हमारा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, बस। दूसरा आता है प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, अगर ये भी वर्ड है तो इसको भी हम किधर से लेंगे, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। बस इतना ही छोटा सा चीज देखना है, इसका अर्थ कोई नहीं पूछेगा, याद रखेंगे अर्थ कोई नहीं पूछेगा, अर्थ को बताएंगे कैसे ये याद करना है। तो ये कुछ मोरल फाइबर, एंसेंटर,
शीट एंकर, ये सारे वर्ड जो है ये कहाँ से लिया गया है, हमारे इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर से लिया गया है, याद रखें महात्मा गांधी द्वारा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे वर्ड है। जैसे हम यहाँ पर मॉडर्न बात करें, मॉडर्न का मॉडर्न अगर है मॉडर्न, इसके बाद बहुत सारे फेरो हैं, जैसे फराव लिखा जाता है फराव, ठीक है, फेरो है, ठीक है, या एंशिएंट है, ये सारे वर्ड कहाँ से आते हैं, एंशिएंट, ये सारे वर्ड उधर से आते हैं, किधर से, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन अगर आ रहा है उसमें अगर ये वर्ड आपको मिल रहा है तो चुपचाप आंख बंद करना और समझ जाना है कि इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर है। एक और बात यहाँ से मैं बताता चल रहा हूँ आप लोग को कि यहाँ पर जो भी वर्ड दिया है, ये की वर्ड जो भी दिया गया है यहाँ से यहाँ, अगर ये 4 वर्ड याद कर रहे हैं तो इससे आप क्या कर सकते हैं, समरी लिख सकते हैं। ठीक है, समरी में कितना लिखा जाता है ये ध्यान देना है आप लोग को, समरी में ही मैं करा कर दिखाऊंगा आप लोग को। पहले ये कीवर्ड देख लेते हैं, समरी में कितना वर्ड लिखना होता है आप लोग को याद रखना है, कम से कम 100 वर्ड्स लिखना है। तो बाबू हमारे देख लो ये क्या है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 है तो 5 गुना, या ध्यान 5 गुना 2 करेंगे तो 10, यानी एक लाइन पर एक सेंटेंस पे 2 सेंटेंस हम अगर बढ़ा चढ़ा कर लिख देते हैं तो 10 नंबर 10 लाइन का होगा, और 10 में अगर 10 वर्ड का हम करेंगे तो कितने का हो जाएगा, 100। याद रखेंगे, यही स्ट्रेटजी आप लोग को अपनाना है। ठीक है, याद रखेंगे, यही स्ट्रेटजी अपनाना है आप लोग को। ठीक है, आते हैं हम लोग थोड़ा सा और बातें हम लोग करते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं दूसरा देखें, दूसरा है भारत इज माई होम। तो ध्यान रखेंगे, भारत इज माई होम, ये दूसरा चैप्टर है, भारत इज माई होम। तो इसमें से जैसे प्लेज आता है, इसी को एक और वर्ड दिया गया, ओथ। ओथ मतलब क्या होता है, शपथ, याद रखेंगे, शपथ, जैसे शपथ। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब क्या होता है, आप लोग जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक, ठीक ना, संवैधानिक, ये बातें हम लोग को याद रखना पड़ेगा, ये सारी चीजें आएगा। ठीक ना, ड्यूल एस्पेक्ट ऑफ वर्क, इंडिविजुअल वर्क और सोशल वर्क, दोनों वर्क होता है, एक खुद का काम होता है और दूसरा सामाजिक कार्य होता है, तो इसके लिए ये भी वर्ड आता है। दूसरा, राधा कृष्णन के बारे में कहीं जिक्र किया गया है तो वो यही चैप्टर है, कौन सा चैप्टर, भारत इज माई होम, जिसके लेखक कौन है, जाकिर हुसैन। ठीक है, मेंशन एज अ स्कॉलर एज ग्रेट नॉलेज, देखेंगे, टोटल डेडिकेशन, संपूर्ण समर्पण, पूर्ण समर्पण, याद रखेंगे, पूर्ण समर्पण, ये पूर्ण समर्पण की बात करेंगे, पूरी तरह से डेडिकेटेड रहेंगे हम अपने देश के प्रति। ठीक है, तो ये सब वर्ड आएगा तो आपको समझ में आ जाना है कि ये हमारा भारत इज माई होम से लिया गया। कभी कभी क्या देता है कि एक्सप्लेन द लाइन, तो एक्सप्लेन दे देगा, डू एक्सपेक्ट ये दे देगा, डुअल एक्सपेक्ट ऑफ वर्क, ये जैसे हमने दे दिया ऐसा दे देगा कहीं, और बोलेगा कि ये कौन सा चैप्टर से लिया गया है। तो ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये किस चैप्टर का है। तो चैप्टर तो याद करेंगे, कितनी कहानियां याद करेंगे, हमारे पास उतना समय तो है नहीं। ठीक है, अगला चैप्टर की तरफ चलते हैं, पिंच ऑफ स्नफ, देखेंगे, पिंच ऑफ स्नफ में याद रखेंगे, ये तीसरा, एक बहुत ही शॉर्ट को मैंने बनाया है, बहुत टाइम भी नहीं आप लोग को, इसलिए मैंने ज्यादा एलोबरेट नहीं किया है, ज्यादा बताए नहीं हमने। अब पिंच ऑफ स्नफ, मनोहर माल गावंकर, याद रखेंगे, इसमें नानू काका होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे कौन होते हैं, नानू काका, याद रखेंगे नानू काका। इसके बाद और क्या है इसी में, याद रखेंगे, नानू काका आते थे हमारे, नानू काका, याद रखेंगे। और कौन था, सेक्रेटरी था, सेक्रेटरी, याद रखेंगे। और कौन था, मम्मी थी, मदर, इसमें मदर का भी बात किया गया है। ठीक है, मदर। दूसरा, दिल्ली की बात किया जाएगा। तो ये सब वर्ड ध्यान से देखेंगे तो उसी वाले चैप्टर में आता है। ठीक ना, इसके बाद एक और वर्ड आता है, जोधपुर कोर्ट। तो ये सब वर्ड आपको याद रखना भाई, ये की वर्ड है। लिंग्विस्टिक आउटबर्स्ट, देखेंगे, ये लिंग्विस्टिक जो भाषा का है, मतलब कभी कभी गुस्सा आदमी होता है तो कितनों अंग्रेज बना रहा है, ठीक ना, बिहार का आदमी वो अपने भोजपुरी में चलाएगा, अपने मातृभाषा में चलाएगा, तो उस बात को बोलता है लिंग्विस्टिक आउटबर्स्ट। दूसरा, स्नफ मतलब आपको बताया गया है, स्नफ मतलब क्या होता है, यहाँ पर खैने की बात किया गया है, याद रखेंगे। ये चैप्टर जिसने भी पढ़ा उसको पता है ये, ठीक ना। वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने जाना था,
ठीक ना। येलो स्पोर्ट्स कार था। एक और चीज कुछ वर्ड था, टर्बन था, या देखेंगे टर्बन, टर्बन पगड़ी बांधते हैं, ठीक है। और एक और था यहाँ पर HB, ओल्ड HB, ठीक ना। बरकत अली, याद रखेंगे बरकत अली। तो ये इस तरह से वर्ड है यहाँ पर देख लेंगे। इसी तरह कुछ वर्ड है एम्बेसडर, एम्बेसडर, ठीक ना। एम्बेसडर की भी बात हम करेंगे। तो ये सब वर्ड जो है ये आप लोग को याद रखना पड़ेगा कि ये जो चैप्टर है इस चैप्टर में कौन कौन सा वर्ड का प्रयोग किया गया है, कैसे कैसे वर्ड आते हैं, उसको ध्यान देना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से आप तीसरा चैप्टर खत्म कर लिए, चौथे चैप्टर की तरफ चलेंगे। देखिए कितना जल्दी जल्दी आपका चैप्टर खत्म हो रहा है। आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है, मार्टिन लूथर किंग। इसमें इन्होंने बहुत सारे वर्ड किया है। तो ये मार्टिन लूथर किंग के बारे में तो आप लोग जानते हैं। यहाँ पर देखो इमानिसिपेशन, प्रोक्लेमिनेशन, ये देखेंगे। यदि इमानिसिपेशन जहां भी वर्ड आएगा तो आपको समझना कहां से है, मार्टिन लूथर किंग से है। घेटू वहां की प्रजाति है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, नॉन वायलेंस की बात किया, ब्रदरहुड की बात किया जाए। तो ये सारा का सारा जो वर्ड है ये आई हैव अ ड्रीम से लिया गया, मेरा एक सपना है। कौन, मार्टिन लूथर किंग का, ठीक है। इसके बाद और कुछ एल्बामा, एल्बामा वर्ड आता है, एल्बामा, ठीक ना। मिसिसिपी, ठीक है, मिसिसिपी, ठीक है, ऐसे आएगा, ठीक है। इसके बाद आएगा ब्लैंक चेक, ब्लैंक चेक, ये सब वर्ड आएगा, ठीक ना। ब्लैंक चेक, ठीक है, ये सब। तो और अमेरिका, अमेरिका, ये सारा वर्ड किधर से आएगा, यहां से आई हैव अ ड्रीम से आएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा वर्ड किस चैप्टर से आ रहा है। तो याद रखेंगे ये सब, ये वर्ड, ठीक है। दूसरा और ये सब वर्ड याद रखेंगे, ठीक है। ये कुछ कुछ वर्ड याद रखेंगे तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में बस जाएगा और आप इसके बारे में 5 लाइनें 10 लाइनें लिख सकते हैं। अगला हम लोग बात करेंगे, पांचवा चैप्टर है जिसका नाम है आइडिया दैट हेल्प मैनकाइंड, बेट्रेंड रसेल, ठीक ना। इसमें कुछ वर्ड है जैसे प्री हिस्टोरिक, इन्वेंशन ऑफ फायर, डोमेस्टिकेशंस, कंजेशनल टेक्निक, ये सब वर्ड है, ठीक ना। अब देखो मैं एक बात बताता हूँ आप लोग को, अगर हिंदी मीनिंग इसका हम लोग याद करने लगेंगे तो फिर हमको टाइम इतना नहीं है कि हम लोग करेंगे। बस केवल दिमाग में ये बसाना है कि प्री हिस्टोरिक जहां भी आएगा, प्री हिस्टोरिक जो आएगा, इन्वेंशन ऑफ फायर आग की खोज आएगा, डोमेस्टिकेशन आएगा, पालन पोषण आएगा किसी जानवर वगैरह को लेकर, ठीक ना। कॉग्निशनल आएगा, टेक्निक आ जाएगा। तो ये सारा का सारा कहां पर बात किया गया, इस चैप्टर में। कौन से चैप्टर में, आइडिया दैट हेल्प द मैनकाइंड, ठीक है, याद रखेंगे। इससे दूसरा, अब अगला देखो, अगला चैप्टर देखें। अगला चैप्टर बहुत ही जबरदस्त है, ठीक ना। इससे तो क्वेश्चन 100% आता है जो बताया गया, ठीक ना। ऊपर जितने बताए गए सब में से क्वेश्चन आता है, लेकिन ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग बोल सकते हैं VVI, याद रखेंगे, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इससे तो 100% क्वेश्चन आने हैं, ठीक है, याद रखेंगे। 100% क्वेश्चन आने वाले हैं। जैसे याद रखेंगे द आर्टिस्ट, आर्टिस्ट के लेखक जो है सीगा नोवेया है। कौन है, सीगा नोवेया, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे, तो ये तो एक तो इसके बारे में क्या आ जाएगा बाबू, देखो एक आ जाएगा इसके बारे में समरी लिखने के लिए आता है, याद रखेंगे। 100% समरी लिखने के लिए ये आ जाएगा। इसके बाद एक और चैप्टर है वो भी आएगा, उसको भी बताएंगे VVI कौन है, ठीक ना। तो समरी लिखने के लिए आएगा। तो समरी लिखने का तरीका है, ये 5 पॉइंट याद कर लो बस, ये 5 वर्ड याद कर लो बस, ऐसे आपका दिमाग में बन जाएगा, ठीक है। एक छोटा सा लड़का था, उसके साथ क्या क्या हुआ वो बात। तो सईबई की हम बात करेंगे, कहानी कहाँ की थी, जापान की थी। इसके बाद एथिक टीचर की बात करेंगे, एथिक टीचर, ये सब वर्ड उसमें आए हुए चैप्टर में है, ठीक है। सईबई याद रखेंगे, गार्ड, पैशन, प्रोफेशनलिज्म, क्यूरियो डीलर, और एक और थे, इसके पिताजी कहाँ काम करते थे बताइए, कारपेंटर का काम करते थे, याद रखेंगे, कारपेंटर का काम करते थे। दूसरा जो डालते इसमें स्कोल्ड किया गया है, डांटा गया है बच्चे को। इसके बाद गार्ड की हम बात करते हैं, गार्ड का। फिर इसके बाद और बात करते हैं येन का, बात करेंगे येन का और सेन का बात करेंगे, याद रखेंगे, येन और सेन की बात करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग को याद होना चाहिए, थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए। जैसे कि जापान कहा, तो जापान से जुड़ा हुआ एक कहानी था, कारपेंटर उसके पिताजी थे, स्कूल हुआ, डांटा गया उस लड़के को, और वो अपना
हॉबी छोड़ दिया, जो हॉबी था, एक और चीज पैशन, पैशन को हॉबी भी बोला है यहाँ पर, ठीक है ना। उसने हॉबी था, जो हॉबी था क्या करना था, याद रखेंगे क्या करना था, एक याद होगा आप लोग का एक कोहड़ा था, उस कोहड़े पर ये डिजाइन बनाता था, तो जिसको गार्ड बोला जाएगा, ठीक है। उस गार्ड पे क्या बनाता था, डिजाइन बनाता था। जैसे आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे कोहड़े पर इसमें चलता है डिजाइन ऐसे बनाता है, और इस पे हेलोवीन बनाता है, याद होगा हेलोवीन, एक हेलोवीन, ठीक है, हेलोवीन। तो इस तरह से भी डिजाइन बना के इसका एक फेस्टिवल मनाया जाता है। वैसे ही यहाँ भी लड़का कुछ वर्क करता है इस पे, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आते हैं 7वां चैप्टर की तरफ, अ चाइल्ड इज बोर्न। देखो बच्चे का जन्म होना, जर्मन ग्रेयर जो है एक फेमिनिस्ट राइटर है। फेमिनिस्ट मतलब क्या होता है, फेमिनिस्ट जो औरतों के बारे में कहानियां लिखती हैं, औरतों से जुड़ा हुआ कहानियां लिखती हैं, ठीक है, ऐसा। जैसे ट्रेडिशनल सोसाइटीज यहाँ पर, और दूसरा बांग्लादेश की भी बात किया जाता है, बांग्लादेश, याद रखेंगे बांग्लादेश में औरतों की बात किया गया है। इन्फेंट मोर्टालिटी, बच्चों के मरने की बात यहाँ पर किया गया है कि बच्चे जो छोटे छोटे होते हैं वो बहुत जल्दी डेथ भी कर जाते हैं, तो उसकी कहानी है, ठीक है। आगे आते हैं, देखो तो कुछ कुछ जगह पर सुपरस्टिशंस माने जाते हैं, ठीक ना, झाड़ फूक की बात किया जाता है, उस चीज पर विहार करता है, तो ये उस वाले चैप्टर में दिया गया है। सिल सिल बोल रहे हैं सिलहेती वुमेन होती हैं, टेक्नोलॉजी का बर्थ होता है, तो ये सारे चीज बच्चों का, याद रखो कि बच्चों का, बच्चों मतलब बच्चों का अंग्रेजी क्या होता है बाबू बताओ, बच्चों का अंग्रेजी होता है चिल्ड्रेन, याद रखेंगे चिल्ड्रेन। और अगर ये चिल्ड्रेन है तो चिल्ड्रेन का जन्म होगा तो बर्न होगा, ठीक ना, बॉर्न होगा, बॉर्न होगा तो पेरेंट होंगे, ठीक ना, पेरेंट्स होंगे, अब पेरेंट्स होगा तो फिर इसके बाद ग्रैंड मदर हो जाएगा, ग्रैंड मदर या फादर या जो भी होगा ग्रैंड मदर, ठीक है। इसके साथ सिस्टर हो जाएगा, ठीक है, या उसमें औरतें हो जाएंगे तो वुमेन की बात किया जाएगा, तो ये सारी चीज वुमेन की बात किया जाएगा, जेंट्स की बात किया जाएगा, ठीक है, जेंट्स की जगह पर यहाँ क्या मैन की बात किया जाएगा। तो ये से बहुत सारा वर्ड आएगा जो यहाँ पर आएगा। परिवार में आएगा, परिवार कैसा आएगा, सिंगल आएगा, सिंगल फैमिली आएगा, ज्वाइंट फैमिली आएगा, तो ये सब चीजें आपको याद रखना पड़ेगा कि उस चैप्टर में ये सब चीज का जिक्र किया गया है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं 8 नंबर में हम लोग देखें। 8 नंबर में कह रहा है कि हाउ फ्री इज प्रेस। अब प्रेस के बारे में अगर कुछ चीजें आता है तो ड्रोथी एलसीआर राइटर है इसके, जैसे सेंसरशिप, कुछ बातें काट के लिखना, दूसरा मिस प्रेजेंटेशन, कुछ चीजें छापना जो गलत है, ठीक ना, रेवेन्यू पैसे बनाना, ठीक है, पब्लिक ओपिनियन लोगों का राय लेना कि लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में, दूसरा इनएक्यूरेट, बिना सोचे समझे कोई भी चीज अशुद्ध चीजें बता देना, ठीक ना। बहुत सारी मीडिया का तो आप लोग जान ही रहे, मीडिया क्या हाल कर रहा है इसमें, ठीक ना, मीडिया, तो वही मीडिया का ही कहानी यहाँ पर दिया गया है कि मीडिया कैसे बंधन में रहता है। अखबार, न्यूज़पेपर, याद रखेंगे न्यूज़पेपर की बात किया जाता है, न्यूज पेपर, याद रखेंगे न्यूज़पेपर, टेलीविजन, ठीक है, टेलीविजन, ठीक है, ये जो भी माध्यम है उसको यहाँ पर बोला गया जो हमें अवगत कराता है समाचार से, उसकी बात किया गया, ठीक है। अगला चैप्टर देखिए 9 चैप्टर में बोल रहा है द अर्थ। द अर्थ, देखिए मैं एक बात आप लोग से बोला था कि एक और चैप्टर आएगा, ये है आपका वीवीआई, ठीक है, अभी मैंने ऊपर भी बताया था और यहाँ भी वीवीआई, इसका समरी आता है लिखने के लिए, याद रखेंगे समरी, याद रखिए कि अगर आर्टिस्ट नहीं दिया है तो ये होगा, नहीं तो आई हैव अ ड्रीम, तीन में से एक पक्का है कि आपके पास ये 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अब बस मात्र ये चार चार वर्ड 5 वर्ड याद करके बना के क्वेश्चन लिख देना है, बस हो गया। जैसे अब यहाँ पर कहानी क्या थी, याद होगा आप लोग को, बेंजी नाम का बौरा लड़का था, है ना, सिंपल माइंडेड बोल रहा, बौरा लड़का था, ठीक है। वो क्या करता था, उसको कुछ नहीं आता था तो उसके माँ बाप उसके लिए मुर्गियां खरीद के ला देते हैं, क्या खरीद के ला देते हैं, मुर्गियां, और वो उसी को पालने पोसने लगता है, और उसकी वजह से वो मुर्गी, मुर्गी याद रखें, मुर्गी जो बोलता है यहाँ पर हेंस, इसके बाद एग्स, ठीक ना, ये सारी चीजें ये क्या करता था, ये बेच बेच कर राजा बन जाता है, ठीक ना, उस शहर का सबसे अमीर आदमी हो जाता है, और जो धरती पर वो उसके माँ बाप 40 साल से रह रहे थे उस धरती को ये खरीद लेता है, याद रखेंगे, खरीद लेता है, फिर माँ बाप को बाहर निकाल देता है घर से। तो यहाँ पर याद रखेंगे ये चीज, ये था। एक और चीज था, कोल्ट था, ठीक ना, कोल्ट था, फार्म था, ये सब चीजें इस चैप्टर में बाल रहा है। कॉलस बेंजीज बिहेवियर टुवर्ड द पेरेंट्स एट द एंड, अंत में क्या करता है, ये इतना अमीर बन जाता है। इसमें एक और वर्ड यहाँ पर यूज किया जाएगा, देखोगे फ्लोरेंस, क्या देखेंगे
फ्लोरेंस। फ्लोरेंस कौन थी? इसकी वाइफ थी, किसकी? सईबई की। सही सॉरी सईबई नहीं, यहाँ पर बेंजी की। मैं भी सईबई वहां की कहानी यहाँ ला देता हूँ, क्या बात है ना। बेंजी की कहानी थी, तो याद रखेंगे बेंजी, बेंजी लिख रहे हैं ना, हाँ बेंजी। बेंजी की वाइफ का नाम था फ्लोरेंस, ठीक ना, जो मोटी थी, जो मोटी थी, याद रखेंगे, जो मोटी थी, जो फैट थी, वेरी फैट थी, और बहुत सुंदर नहीं थी, नॉट ब्यूटीफुल, नॉट ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ये ब्यूटीफुल नहीं थी। ये सब चीजें इसमें चर्चा किया गया, तो इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। अंत में ये देखो, ये बौराहा लड़का जिसको हम लोग बौराहा कहते हैं, ये बेंजी, बेंजी इतना पागल है कि अपना पैसे के घम पैसे और अपनी वाइफ से इतना प्रेरित होता है कि अपने माँ बाप को ले जाकर रोड पे छोड़ देता है। अंतिम में कहता है कि आप लोग बहुत दिन हमारे घर में रह गए, आप लोग हटिए। जिस माँ बाप ने इसको चलना सिखाया, इसको बिजनेस दिया, जिस माँ बाप ने जन्म दिया, उसको इस सब ने रोड पे छोड़ दिया है, ठीक है। तो एक अलग सी कहानी है ये H.E. बेट्स का, ठीक है। आते हैं घूमते घूमते, घूमते घूमते हम लोग पहुंच चुके हैं माय डियर, कहाँ पर, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, थोड़ा सा, हाँ याद रखेगा, ये सब चैप्टर याद करने लायक है, ठीक है। याद कर लेंगे तो आप लोग को बहुत सारा फायदा होने वाला है, ठीक है। आते हैं हम लोग बात करते हैं ये इंडिया थ्रू ट्रेवलर आइज। जैसे अगर कोई इंडिया में घूमने आया तो उसकी नजर में हमारा इंडिया कैसा है, तो इसमें देखें क्या दिखेगा। अगर घूमने आया तो गरीब किसानों को देखेगा, धर्म को देखेगा, यहाँ की खातिरदारी को देखेगा, यहाँ के लोगों की बुद्धिमानी को देखेगा, लोगों की मेहनत को देखेगा। ये सारी चीजें क्या है, घूमने जाएंगे हम लोग गाँव में कहीं, तो क्या दिखेगा, यही सब दिखेगा। इंडियन का ये सब क्या है, गुण है, याद रखेंगे, क्वालिटी है, ठीक है। तो इसके बारे में ये बोल रहा है, ठीक ना, याद रखेंगे। अंतिम चैप्टर है जिसका नाम है, यहाँ पर देखेंगे ये 11 अ मैरिज प्रपोजल, एक शादी की बातचीत, ठीक ना। प्रपोजल मतलब क्या होता है, अगुवाई, याद रखेंगे, अगुवाई, अगुवाई, ठीक ना, अगुवाई, इसमें करते हैं ना अगुआ, वही वाली बात है यहाँ पर। तो इसमें देखेंगे, इस वाले चैप्टर को याद रखेंगे आप लोग, लोमो का नाम आएगा, नताल्या का नाम आएगा, एक और आएगा चुबुकूब, याद रखेंगे चुबुकूब, ठीक ना, चुबुकूब रहेगा। रूस की बात करेगा, रसिया की बात करेगा, ठीक ना। इसके बाद एक और आएगा, इसमें डॉग होते हैं दो, ठीक है, याद रखेंगे डॉग। कौन कौन से डॉग थे, याद होगा आप लोग को। एक का नाम था गेस, याद रखेंगे गेस, और दूसरे का नाम था स्क्वीजर, स्क्वीजर, ठीक ना, स्क्वीजर। यहाँ पर ये बात किया गया। ऑक्सन मीडो की बात हो गया, ऑक्सन मीडो की बात है, बर्चवुड की भी बात होता है कहीं कहीं, बर्च वुड की बात करते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। ये सारी चीजें यहाँ पर हैं, ये याद रखेंगे। अगर ऐसा याद रखेंगे आप लोग, तो जैसे यहाँ पर फार्स, फार्स बोल रहा है कॉमेडी बेस्ड ऑन द रेडिकुलस सिचुएशन, इसमें सारे लोग बहुत लड़ाई करते हैं, ठीक ना, आपस में लड़ाई करते हैं, फिर अंत में शादी करते हैं। तो ऐसा शादी ब्याह में हमारे यहाँ होता है, ठीक ना। शादी ब्याह की बातें हैं, याद रखेंगे, शादी विवाह की बातें हैं, ठीक ना। इसमें जो झगड़ा होता है उसी चीज को दर्शाया गया है, कहा गया है कि ये ऐसी कहानी है, ठीक है। अब एक बात समझेंगे यहाँ पर, तो ये तो हमारा केवल प्रोज सेक्शन का हुआ। अब इसमें देखेंगे क्या है, देखो जैसे मैंने बताया आप लोग को कि अगर इससे आएगा तो क्या क्या आएगा, आप लोग को बताए थे समरी आएगा, याद रखेंगे, समरी लिखने के लिए आएगा, ठीक, एक्सप्लेन करने के लिए आएगा, ठीक ना, एक्सप्लेन करने के लिए आएगा। तो एक्सप्लेन करने वाला 4 नंबर का आता है और समरी 5 नंबर का आता है, याद रखेंगे। और इसी में से जुड़ा हुआ वर्ड आपके अलग अलग आएंगे जो ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं, ठीक है। तो पहला हम लोग बात देखें, इसमें क्या अंग्रेजी में लिख रहा है कि समरी राइटिंग कैसे किया जाता है। तो इंक्लूड एटलीस्ट 3 से 4 ऑफ दिस कीवर्ड्स इन 100 वर्ड समरी, बताए थे जैसे कि 3 से 4, जैसे 5, अगर मैंने बताया था कि 5 सब में है, 5 वर्ड्स हैं माय डियर, तो 5 वर्ड्स को क्या करना है, इंक्लूड करना है, बनाना है शब्द से, क्या बनाना है, सेंटेंस बनाना है, बस सेंटेंस बनाना है। और ये कोशिश करना है कि 5 से 2 सेंटेंस बना ले, ठीक ना। 5 है तो 5 गुना 2 मैंने बताया था अभी ऊपर, तो 10 सेंटेंस बन जाएगा, और 10 सेंटेंस बन गया तो आपका 5 का 5 मार्क्स मिल जाएगा, याद रखेंगे। दूसरा एक्सप्लेनेशन आता है, मैंने बताया था आप लोग को, एक्सप्लेनेशन आएगा, समरी आएगा, एक्सप्लेनेशन। देखो एक्सप्लेन, प्रूव, इफ यू आर सीइंग द लाइन कंटेनिंग वर्ड्स, जैसे गार्ड है तो इमीडिएटली आइडेंटिफाई द चैप्टर एज द आर्टिस्ट। समझ जाइए कि ये किधर इधर उधर से बात नहीं किया गया, कहां से बात किया गया है, द आर्टिस्ट से बात किया गया है, ठीक है।
तो ये चीज यहाँ पर समझाया गया आप लोग को। दूसरा तीसरा पॉइंट आता है माय डियर कि ऑब्जेक्टिव जो होता है एमसीक्यू क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होता है, क्वेश्चन ऑफन आस्क हु इज ऑथर ऑफ एक्स। मान लो कि यहाँ पर दे देगा, कोई चैप्टर दे देगा, यहाँ पर जैसे ऊपर दिया गया, ठीक है, द आर्टिस्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द आर्टिस्ट, कौन है? तो आप लोग को याद करेंगे सीगा नोएया, सीगा नोएया। तो अगर ध्यान देंगे तो ये सारा का सारा चीज मैंने इसमें मेंशन किया है। एक से दो बार, अगर एक से दो बार इस चैप्टर को देखेंगे तो आपका पूरा का पूरा 20 से 30 मार्क्स जरूर आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। अगर थोड़ा अच्छे से वीडियो देखे तो ये था हमारा किसका, अभी जाइएगा नहीं, अभी एक और चीज बाकी है इसमें, ठीक है। ये तो हमारा बस अभी शुरुआत है माय डियर। देखो अब आ गया, वो तो हो गया हमारा किसमें, वो हमारा हो गया भाई साहब आइए, अच्छा यहाँ पर ये देखिए थोड़ा सा। अब देखिए, अब हमने बात करी अभी, तो अभी हम लोगों ने बात किया था लिटरेचर के बारे में, अब हम बात करेंगे पोयम का। तो पोयम से भी क्वेश्चन आता है, और पोयम से भी तीन चीजें आता है, याद रखेंगे क्या क्या चीज, एक्सप्लेन आएगा, एक्सप्लेन आएगा, और दूसरा आएगा समरी, इसका भी समरी लिखने के लिए आता है, तो याद रखेंगे। और दूसरा एक और बात बताते हैं आप लोग को कि इसके राइटर का भी नाम आता है, राइटर, राइटर वर्सेस उसके प्रोज, प्रोज या पोएट्री जो है उसके भी आते हैं, ये ऑथर नेम भी आता है 100%। तो ये 10 नंबर का आता है, याद रखेंगे 10 नंबर का, यानी कि 5 अब 5 दू आता है, पोयम से 5-5 नंबर का, और इसे केवल क्या करना होता है आपको, मैच करना होता है, याद रखेंगे क्या करना होता है, मैच। और मैच अगर आपने कर लिया तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन डन हो जाएगा। ये 10 नंबर का तो यही दे जाता है, और मैच का मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप लोग उसको देख लेंगे तो पक्का है, 100% है कि आपका ये आ जाएगा। बस याद नहीं करना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, याद नहीं करना है, केवल चैप्टर को समझना है। तो ले चलते हैं, अब हम लोग बात करेंगे किसके, प्रोज तो खत्म हो गया, अब हम लोग पोएट्री की बातें करते हैं, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर दूं, इसके बाद आप लोग के साथ फिर से तो देखिए मैं बात कर रहा था पोयम का, पोयम बेस्ड क्वेश्चन जो आएंगे किससे, रेनबो से मैंने लिया है। इसमें पोएट का इमोशंस की बात करता है, थीम का, ठीक है, क्या बात करता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो देखो माय डियर इधर आ जाते हैं हम लोग, है चैप्टर का नाम पहला, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो बोल रहा है हे प्रिय मैं जाऊंगा नहीं, ठीक है, जॉन डेन, जॉन 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 जॉन, है ना, याद रखेंगे। तो ये कहते हैं कि जाने दो ना, जाने दो ना, ठीक है, स्वीटेस्ट लव है प्रिय, मुझे मैं नहीं जाऊंगा, थोड़े नहीं, जाने दो ना, याद रखेंगे, ये याद करने का तरीका है आपका, ठीक है। इसमें कुछ वर्ड है जैसे मेटाफिजिकल पोएट, ठीक ना, स्टाइल ऑफ जॉन डोन, जॉन डोन जो लिखते हैं उनका स्टाइल है मेटाफिजिकल। तो बोल सकता है इनमें से कौन ऐसा राइटर है जो मेटाफिजिकल है, पोएट है, ठीक है। तो आपको बताना पड़ेगा जॉन डोन है। पार्टिंग, पार्टिंग मतलब क्या है, बिछड़ना, बिछड़न, ठीक ना, बिछड़न, तू बिछड़न कहती है बिछड़े तो जी ना पाएंगे, ऐसा चीज है, ठीक है। सन, सन की बात करता है, यहाँ पर सन क्या होता है, एक सन होता है, याद रखेंगे, जो सन उदित होता है और एक सन डूबता है, ठीक ना। तो जो सूरज डूबता है वो एक न एक दिन फिर से अगले दिन उदय होता है, याद रखेंगे, राइज होता है। चलिए तो बात हम कर रहे थे कि मेटाफिजिकल पोएट हो गए, पार्टिंग मतलब विचरण, सन सूरज को बात कर रहे हैं यहाँ पर, बोल रहा है द सन सेट्स एंड राइजेस, सूरज उगता है और डूबता है, याद रखेंगे, सूरज उगता है और डूबता है। तो सूरज मतलब यहाँ पर अगर हम सिंबॉलिक करें, सिंबलाइज करें, तो ये सूरज उसको बुलाता है कि जीवन को आधार मानता है, जीवन, जीवन उदय होता है और अंत होता है, उसी चीज को इन्होंने लिखने की कोशिश किया है। यस्टर नाइट, कल की रात की बात करते हैं, कल रात मतलब यहाँ पर क्या किया है, कल रात, प्रीवियस नाइट मतलब कल रात का मतलब क्या है कि जीवन की बात करता है, जीवन का पिछले बिंदु जो है उसकी बात करता है, याद रखेंगे।
फीबलनेस, फीबलनेस क्या होता है, आदमी का जो बोलते हैं ना बेचारा बना पड़ा है, बेचारा बना पड़ा है। आदमी एक ऐसा जानवर है या जीव है जो अपने जिंदगी में 1 घंटा जोड़ भी नहीं सकता और 1 घंटा घटा भी नहीं सकता। बताओ, मैं बोलूं कि 1 घंटा पहले मैं चला जाता हूं, अभी तो आया था 1 घंटा पहले, 1 घंटा पहले चला जाता हूं, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला जिंदगी में। जो चल रहा है वो कांस्टेंट है, बस धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते जाना है। ठीक है, बोला डिवाइनिंग हार्ट टू प्रेडिक्ट फील समथिंग डीपली, बड़ा दिमाग से बड़ी दिल से सोचना उस बात को, ठीक है, क्या चीज कि देखो तुम समझो, मुझे समझो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, उसको समझाने की कोशिश करते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डो नॉट गो में जॉन डॉन अपने प्रिय से, अपनी प्रेमिका से, अपने लव से, अपने लवर से, लवर को समझाने की कोशिश करते हैं कि मैं तो जा रहा हूँ, ठीक ना, लेकिन मैं कल फिर आऊंगा, ठीक है, तो मेरे लिए तुम चिंता न करो, क्योंकि ये जीवन की रीत है, जाना है और आना है, ठीक ना, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। ठीक है, देखिए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, अब मेरा गाना, ठीक ना, मेरा खुद का गाना। वॉल्ट व्हाइटमैन क्या कहते हैं, ये देखें तो ये सेलिब्रेट करते हैं अपने आप को, ठीक है, एटम, एक एक कण को, एक एक क्षण को, नेचर को ये सेलिब्रेट करते हैं। क्रीड एंड स्कूल्स की बातें करते हैं, स्पीयर्स ऑफ ग्रास की बात करते हैं। स्पीयर्स किसको बोलते हैं, जैसे अब अगर घास हमने देखा, या देखेंगे ये देखो हमारा घास हो गया, ठीक है, ये घास होता है, जैसे ये घास होता है, ठीक है, तो इसकी जो नोक है, ये नोक, इस नोक को स्पीयर्स बोल रहे हैं, याद रखेंगे, नोक को स्पेस बोलते हैं। और यहाँ पर जो छोटे छोटे कण गिरे हुए, इसी को ये एटम बोल रहे हैं, ठीक है, याद रखेंगे। तो ये घास पे लेटे लेटे उसको देखते हैं और निहारते हैं और सोचते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो ये क्रीड की बात करते हैं, क्रीड मतलब क्या, जाति धर्म की बात हम करते हैं। देखो यहाँ पर, देखो धर्म की बात करें, एकेडमिक सिस्टम्स जो हम लोग बोल रहे हैं, नहीं जी ये जाति का है, उस जाति का है, ये सब समझाया गया, बस दिमाग डाला गया है। नेचर की प्रकृति से, तो चूंकि घास उसकी बात किया जाए तो नेचर की बात किया जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा इसमें का। इसके बाद अगला पोएम की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, देखें, आ जाइए। अगला पोएम कहता है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, वी भी आई में आता है, ठीक है, वी भी आई, ठीक है। इसका भी क्या आएगा, समरी लिखने के लिए 3-4 है जो चीजें समरी लिखना है। ये एक चैप्टर हो गया। दूसरा चैप्टर होता है माई ग्रैंड मदर हाउस, माई ग्रैंड मदर हाउस, याद रखेंगे ये। और एक होता है द सोल्जर। अगर 3 याद कर दिया आपने तो मैं 100% बोल रहा हूँ कि आप लोग का सारा डन हो जाएगा, ठीक है, सारा क्वेश्चंस हो जाएंगे। यानी 50 नंबर का जो है, 50 नंबर में कम से कम 40 नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। और 40 नंबर कैसे करना है वो भी मैं अभी आप लोग को पेपर में दिखाऊंगा कि कैसे करना है। पहले ये चीज हम समझ लेते हैं, बस एक वीडियो आपके लिए काफी है पूरे चैप्टर का रिवीजन के लिए, ठीक है। किसके लिए, ये केवल मैं बार बार आप लोग को बोल रहा हूँ, ये जो चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ ये प्रोज का पढ़ा रहा हूँ, याद रखेंगे, प्रोज का पढ़ा रहा हूँ, प्रोज और पोएट्री का पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, पोएट्री। और इसमें क्या चीज हमको देखना है, क्या चीज की मैं बातें कर रहा हूँ, तो बात ये कर रहे हैं कि जो 50 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, याद रखेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, उसको कैसे लिखेंगे उसके लिए मैं बार बार आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है, याद रखेंगे। तो अब हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पर, एक सेकंड इसको मैं इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा। चलिए अब बात हम करते हैं यहाँ पर जो चीजें मैं बता देता हूँ, लोग ध्यान दे दिया कीजिए। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, अब पत्ते जो हैं वो गिर रहे हैं, बहुत ज्यादा गिर रहे हैं। तो यहाँ लीव्स का मतलब क्या है, लीव्स का मतलब लाइव्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, लाइव्स, लाइव्स मतलब क्या है, जीवन, या देखेंगे जीवन की बातें कर रहे हैं। बहुत लोग अब मर रहे हैं, पहले की अपेक्षा देखें, पहले बहुत ज्यादा दिन तक जिंदा रहते थे लोग, लेकिन अब धीरे धीरे ये कहानियां खत्म होती नजर आ रही है। तो इसमें इन्होंने किसकी चर्चा की है, देखेंगे, फ्रस्ट्रेशन का बात कहीं आ जाए माय डियर, विस्परिंग नेबर्स की बात करें, ट्रोल की बातें करें, स्टार्विंग की बातें करें, माउंटेन लवली हेड की बातें करें, तो ये सारे के सारे जो वर्ड है वो जुड़े हुए हैं नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट से, याद रखेंगे। अब यहाँ पर विस्परिंग नेबर क्या होता है, अगर कोई मर जाता है तो उसके अड़ोस पड़ोस में फुसफुसाने की बात करते हैं। लोगों में फ्रस्ट्रेशन भरा पड़ा रहता है, एक दूसरे को, जिंदा रहने पर अलग कहानी, मरने के बाद अलग कहानी। लोग एक दूसरे को पैर खींचते हैं, याद देखो, रोस्ट करते हैं, ट्रोल करते हैं, स्टार्विंग, लोग तड़पते रहते हैं, ठीक ना, ये सब चीज है। तो ये सब वर्ड याद रखना है आप लोग को और बताना है,
लिखना है इस सबको क्वेश्चंस को, ठीक है। अभी मैं कुछ क्वेश्चन भी दूंगा आप लोग को, देख लेंगे अगले वीडियो में मैं क्वेश्चन भी बनाऊंगा आप लोग के लिए, ठीक है, बहुत जल्द, बस शॉर्ट्स में मारना है, ठीक है। ऑड टू ऑटम जॉन कीट है, याद रखेंगे, ऑड टू ऑटम जॉन कीट, याद रखेंगे, जॉन कीट इसके राइटर हैं। तो ये की बात क्या, ऑटम पतझड़ का महीना होता है, याद रखेंगे, ऑटम पतझड़ का महीना है जिसमें कीट पतंग ज्यादा चलते हैं, याद रखेंगे, कीट पतंग ज्यादा चलते हैं। इस तरह से आप राइटर के नाम याद कर सकते हैं, राइटर के नाम जो नेम है वो याद कर सकते हैं। मैं कुछ ज्यादा अंग्रेजी का वर्ड यूज करता हूँ, आप लोग को पता है, ठीक है। तो चूंकि क्या करें कि अंग्रेजी के ही हम लोग के दिमाग में आता है, अंग्रेजी ही समझाना है, तो अंग्रेजी ही हम समझाना चाहते हैं आप लोग को, ठीक है। आगे, सीजन ऑफ मिस्ट, ठीक ना, मेलो, फ्रूटलेसनेस, कंस्पायरिंग, विनोइंग विंड, म्यूजिक ऑफ ऑटम, ये सब वर्ड जब अगर आता है, याद रखेंगे, ये सब वर्ड जो आता है तो ये आपको ध्यान देना है कि ये वर्ड किधर से, ओड टू ऑटम का है, ठीक है। अगला चलते हैं, पांचवा में कह रहा है एनपिटाफ, ठीक है। पिताफ क्या है, याद रखेंगे, ये पिटाफ क्या है आप लोग को बताया, वाल्टर डे लामेयर, ठीक ना, वाल्टर डे लामेयर। तो इस तरह से यहाँ पर याद कर सकते हैं पिताजी, यहाँ पिता नाम वर्ड छुपा हुआ है, वाटर ढेला मारे, ऐसे वर्ड याद कर सकते हैं, वाटर ढेला मारे। तो इस तरह से याद कर सकते हैं पिताजी को, पिताजी ने पानी में ढेला मारी, तो ऐसा वर्ड याद कर सकते हैं, और इस तरह से राइटर का नाम आपको याद हो जाएगा। अब एपिटाफ का मतलब क्या होता है कि आपने किसी को देखा होगा कि कहीं जो क्रिश्चियन लोग होते हैं वो मरते हैं तो उनके यहाँ पर ऐसा बनाया जाता है, उनके कब्र के पास, ऐसे अगर कब्र है उनका तो ऐसा बनाया जाता है, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, ऐसा बनाया जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, याद रखेंगे, ठीक ना, इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो सिंबॉलिक बनाया गया है, यही सिंबल को एपिटाफ बोलते हैं, याद रखेंगे, एपिटाफ, ठीक है, याद रखेंगे। तो अब बोल रहे हैं यहाँ पर एपिटाफ बोल रहे हैं वर्ड्स रिटन ऑन द टॉम्ब स्टोन, यहीं पर एक पत्थर का ऐसा रहेगा, और यहाँ पर एक पत्थर, यहीं पर बड़ा सा पत्थर रखता है, इसी के ऊपर नेम लिखा रहेगा, मिस्टर डैश डैश डैश, किसी का नाम रहता है, ठीक है। अगला था वेस्ट कंट्री, पश्चिम की बात करता है, वैनिश, पासेस, धीरे धीरे गुजर जाना, क्रम्बल, ठीक ना, रेयर, ये वर्ड जो याद है, रेयर हो गया, क्रम्बल हो गया, वेनिश हो गया, वेस्ट कंट्री हो गया, एपिटाफ हो गया, तो ये सारे वर्ड इधर से आ गए, एपिटाफ से लिए आ गए, ठीक है, याद रखेंगे, क्लियर। अब चले अगला छठा में, ये देखिए, ये भी बहुत वीवीआई है, मैं बार बार बोलता हूँ आप लोग को, जो जो मैंने बताया है वो याद रखेंगे, वीवीआई चैप्टर है, याद रखेंगे, वीवीआई बहुत जरूरी चैप्टर है ये, इसमें से क्वेश्चन 100% आता है। और दूसरा एक और चीज आता है, समरी 5 नंबर का आएगा, याद रखेंगे, 5 नंबर का क्वेश्चन हर साल पूछता है, ठीक है, ये हो गया। और ऊपर जो मैंने बताया था वो, अब बोल रहे हैं ये पोएट जो है ये रोमांटिक पोएट नहीं है, वार पोएट के नाम से जाने जाते हैं। देख रहे हैं, एक नंबर इधर से, एक लाइन इसमें से आएगा, रूपर्ट ब्रूक का आइडेंटिटी किस पोएट के रूप में आता है, तो वार पोएट के रूप में आता है, लड़ाकू, ठीक है। अभी मैं आप लोग को एक बात बताऊंगा, अभी पेट्रोटिज्म, पेट्रोटिज्म मतलब देशभक्ति, याद रखेंगे, देशभक्त, ठीक ना, देशभक्ति की बात करते हैं। फॉरेन फील्ड, फॉरेन फील्ड मतलब विदेश में, फॉरेन मतलब विदेश, जैसे, ठीक ना, एटर्नल माइंड, एटर्नल माइंड अंदर की बात कर रहा है, माइंड मतलब सोच। इंग्लैंड से हेवन, इंग्लैंड की स्वर्ग बनता है, जैसे भारत हमारा स्वर्ग है, भारत हमारा देश है, तो हमारे देश में जहाँ देश है, जहाँ मिट्टी है, उस मिट्टी के गुण गाता है, ठीक ना, उसकी बात करता है। तो चूंकि ये राइटर जो है रूपर्ट ब्रूक जो है वो कहाँ का है, इंग्लैंड का है। और होता क्या है कि वो वॉर में गया हुआ, लड़ाई में, लड़ाई करने गया है, ठीक ना, ये बोला जाता है वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा था तब की कहानी है ये, वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो उसकी कहानी है। उसमें बेचारा वहां पर गया था, तो वहां पर वो डेथ कर जाता है, और वो ये सोचता रहता है, इसके बारे में लिखता है। तो जैसे कि अभी आप लोग को बताएं, एक मूवी आई थी 21, याद रखेंगे, 21 मूवी आई है, ठीक है। तो बहुत ही भावनात्मक मूवी है 21, जिसमें अगर आप लोग देखेंगे तो एक 21 साल का लड़का है जो देशभक्ति में कुर्बान हो जाता है, ठीक ना, अपने आप को मार देता है, ठीक ना, लोगों अंग्रेजों के दुश्मनों से लड़ाई लड़ते समय, वो रियल घटना पर है, 21 साल की उम्र में वो लड़ जाता है, तो इसे 21 उसका दिया गया, ठीक है। तो वो उसी तरह से ये भी सोल्जर जो है, इसमें भी वो सोल्जर उसी तरह का है, देशभक्ति, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखिए, एक और होगा,
अभी और 2-3 पोएम होंगे ना, मैकाविटी भी होगी शायद, हाँ है। देखें एक और बोल रहे हैं मैकाविटी। मैकाविटी कौन है? बिलाई बिलाई कहाँ जालो, आई आई आई। देखिए मैकाविटी, मैकाविटी क्या है? बिलाई, एक बिल्ली है, ठीक ना, जो रहस्यमयी बिल्ली है, ठीक है। तो अब याद रखेंगे बिल्ली अगर तनीय सा में ई लौट जाती है, बोल रहा है मिस्ट्री कैट जो है वो तनीय सा में क्या होती है? लौट जाती है, तनी समय, टी से तनी सा में लौट जाती है, याद रखेंगे। तो ये चीज क्या है, इससे वो याद कर लेना है आपको राइटर का नाम। अब इसमें देखो कुछ वर्ड है जैसे हिडन पाव, दबे पांव, छुपे हुए उसके पांव का, लेविटेशंस, फकीर, जिंजर कैट, नेपोलियन ऑफ क्राइम, ये सारा वर्ड इसके लिए यूज किया गया। किसके लिए? बिलैया के लिए, मतलब बिल्ली के लिए, ठीक है। याद रखेंगे। तो ये वर्ड ऐसे नहीं याद करा है, ये लंबा चौड़ा जो हार्ड वर्ड आता है उसको याद नहीं करा, क्योंकि आपके पास ऑप्शन अलग रहेगा, ठीक है। तो आपको देखना है हिडन पाव कहां से आया था, लेविटेशन किसे, फकीर। बोल रहा है होली मैन हु वुड बी सरप्राइज बाय द मैकेविटीज पावर। होली मैन मतलब नहीं होता है जैसे अचानक गायब हो जाने की जो शक्ति है, वो साधु संत भी सोच में पड़ जाएंगे कि बिल्ली अचानक यहाँ दिख रही थी, अचानक यहाँ दिखने लगेगी, तो वो चीज है। अगला बोलता है 8वां चैप्टर, देखें फायर हिम, केकी अंदारू वाला, याद रखेंगे इसको। याद करने का फायर हिम मतलब क्या होता है? फायर हिम मतलब क्या होता है? हवन, याद रखेंगे हवन, हवन, हवन। अब यहाँ पर केकी एन दारू वाला, कौन नहीं करेगा, नहीं करेगा, दारू वाला नहीं करेगा, याद रखेंगे। फायर हिम याद करने का तरीका है फायर हिम, हवन कौन नहीं करेगा, कौन नहीं करेगा, तो दारू वाला नहीं करेगा, याद रखेंगे। तो यहाँ पर याद करने का ये तरीका है, आप लोग याद करेंगे। अब इसमें याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से आता है, याद रखेंगे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 4 चैप्टर, देखो 4 चैप्टर है, इसमें से याद कर लेंगे हो जाएगा, ठीक है। बर्निंग हार्ट्स, याद रखेंगे बर्निंग हार्ट्स, फिलो फोस्फोरेसेंस, जोरास्ट्रियन, टावर ऑफ साइलेंस, डेपोचरी, ठीक ना। ये सारे वर्ड जो है वो वर्ड ये क्या, जो राष्ट्रीय पारसी लोग होते हैं, याद है क्या। फास्फोरस बोल रहा है जो आग जलता रहता है, आग का जो गोला है वो जो जलता रहता है उसकी बात करता है ये, ठीक है। बर्निंग घाट्स, जो लकड़ियां वहां जलते रहते हैं, घाट्स कहाँ पर? नदी के किनारे जो लाश जल रहे हैं उसकी बात करता है। टावर ऑफ साइलेंस, अगर याद होगा तो आप लोग को, टावर ऑफ साइलेंस होता है जो जरस्तियन होता है, पारसी लोग होते हैं, उनको एक ऊंची जगह पर ले जाके लाश को ऐसे रख दिया जाता है, सुता दिया जाता है, ठीक है। और इसको कौवे चिड़िया सब आकर खाते रहते हैं, इसी को बोलते हैं टावर ऑफ साइलेंस, ठीक है। ये लोग आसमान के नीचे दफनाते हैं, इनके ऊपर कुछ नहीं है, कौवा खा जाएगा, बिल्ली खा जाएगी, सड़ गल जाएगा, ऐसा होता है इनका, ठीक है, याद रखेंगे। हाँ आते हैं, देखो एक और चैप्टर बहुत जबरदस्त का है, सारे चैप्टर तो जबरदस्त कहीं है, एक ही वीडियो में मैंने बताया था आप लोग को, थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है माय डियर, लेकिन याद रखेंगे स्नेक, डी एच लॉरेंस, याद रखेंगे डी एच लॉरेंस। वाटर थ्रू, अब याद रखेंगे सांप जो था वो पानी पीने के लिए आया था, और एक राइटर जो था वो भी पानी लेने के लिए आया था, तो दोनों की मुलाकात यहाँ पर हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर मुलाकात हो जाती है दोनों का, और वही देखते हैं कि कौन पहले आया कौन बाद में आया, ठीक है। याद रखें इसी की कहानी यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। जैसे ये हो गया कि पानी लेने के लिए आया और सांपवा पानी पीने आया है, ठीक है। याद रखेंगे एटना, एटना क्या है? सिसिली एटना, ये कहाँ की जगह है? वोल्केनिक एरिया है, जहाँ गर्म बहुत ज्यादा, जहाँ गर्मी पड़ रहा है ना, वहां उस जगह को एटना से कंपेयर किया है। गोल्डन और ब्लैक कलर का जो कलर था, कौन? सांप था, और ब्लैक इनोसेंस होता है, ठीक ना। ये गोल्डन कलर का जो हम लोग गेहूमन बोलते हैं, याद होगा आप लोग को, गेहूमन सांप जो होता है, गेहूमन, ठीक ना, गेहूमन शायद ऐसा होता है क्या, तो अब देखें ये जो सांप होता है ये क्या होता है, बहुत खतरनाक होता है। वॉइस ऑफ एजुकेशन, वॉइस ऑफ एजुकेशन मतलब इनर सोच, इसका किसका? राइटर का। अल्ब्रस्त्रोस, अ रिफरिंग द सीन, पाप की बात कर रहा है, ये क्या करता है, उठा के डंडा मार देता है सपवा को, सपवा को चोट लग जाता है बेचारा, आधा उधर आधा इधर, तो उसी चीज को लेकर ये स्नेक का याद करते हैं। इसका ये जो ट्रिक है याद करने का, ठीक ना। यहाँ पर देखो सांप को देखते हैं तो यहाँ पर लाओ रे, याद रखेंगे, लावरे डंडा हाथ में, हाँ यहाँ बोल रहे हैं डंडा हाथ में लावरे, याद रखेंगे। आगे देखें अंतिम चैप्टर, अंतिम है, क्या बोल रहा है कि माई ग्रैंड मदर हाउस, कमलागस, ठीक है। अब याद रखेंगे यहाँ पर विथड्रॉल, मतलब दूर होने में ना घर का याद सताता है, ठीक ना, तो उसी चीज को विथड्रॉ होने में इसको बड़ा दिक्कत होता है। कब? जब दादी अम्मा चली जाती हैं, जब गांव जाते हैं हम लोग, गांव गए
गांव पर गए तो दादी अम्मा पहले थी, अब दादी अम्मा नहीं है, तो गांव सूना लगता है। याद रखेंगे, सूना लगता है, तो उसकी बात कर रहा है। स्ट्रेंजर डोर्स, बुक्स एंड स्नैक्स, फ्रोजन एयर्स, ब्लड टर्न कोल्ड्स लाइक अ मून, ये सारे वर्ड जो लिए गए हैं, ये वर्ड हैं आपके माई ग्रैंड मदर हाउस से। अगर ये वर्ड आपको मिलता है तो बिल्कुल आप लोग आंख बंद करके माई ग्रैंड मदर हाउस की तरफ से लिखेंगे। और मैंने बताया था आप लोग को कि ये भी चैप्टर 3-4 चैप्टर है, VVI है, ठीक है, याद रखेंगे। अब मैं थोड़ा सा आप लोग को एक और चीज बताने जा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ ध्यान देंगे। देखिए ये स्ट्रेटेजी हम बता रहे हैं, ठीक है ना, कैसे नंबर लाना। देखिए पहले अगर मान लो कि प्रोज है आपका, ठीक है ना, ध्यान देना, प्रोज है तो प्रोज का 3 चैप्टर, पहला दूसरा तीसरा आगे से, और 3 चैप्टर पीछे से। अगर मान लो कि 11 चैप्टर है तो यहाँ पर 9, 10 और 11 इनको याद कर लेना। इसी तरह से पोएट्री में देख लेंगे, किसको देख लेंगे, पोएट्री। तो पोएट्री में भी 1, 2, 3, ठीक है, और फिर इधर से मान लो 6, 7, 8, ठीक ना, तो इधर से 6, 7 या 9 होगा तो 9, ये अंतिम में, मतलब अंतिम के 3-3 चैप्टर अगर बढ़िया से देख के जाओगे जो जो मैंने बताया है, तो उस तरह से आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं बात करूं तो 10 नंबर क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन आंसर के लिए, ठीक है, और 10 नंबर आ जाएगा आपका समरी के लिए, याद रखेंगे, समरी के लिए। 8 नंबर एलोबरेशन के लिए आता है, एलोबरेट करने के लिए, ठीक ना, या एक्सप्लेन करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए आता है, ठीक है। 28, ठीक है। 7 नंबर का आता है आपका, याद रखेंगे, 7 नंबर का आता है सॉरी वो क्या बोलते हैं, अनसीन पैसेज, अनसीन पैसेज, उसी में से ढूंढ के लिखना होता है, ठीक है, पैसेज, याद रखेंगे। और फिर 10 नंबर का आपका आता है, कितना नंबर होगा, 10, 10, 20 और 10, 30 और 10, 40, अभी बताते हैं। और ठीक है, अब ध्यान देंगे यहाँ पर, तो 10, अब देखो अनसीन पैसेज आ गया। और 10 नंबर का आपका आता है मैच द फ्लोइंग, याद रखेंगे 10 नंबर का आता है। तो आप याद रखें, ये कंपलसरी है, इसको नहीं छोड़ सकते, इसको नहीं छोड़ सकते, इसको नहीं छोड़ सकते, ये छोड़ने वाला में से नहीं है, ये सब चैप्टर करने वालों में से है, ठीक है, ये आ जाएगा। और 5 नंबर का आता है, याद रखेंगे बबुआ, एक चीज बहुत जरूरी बता रहे हैं, वो याद रखना कि अगर ग्रामर सेक्शन में राइटिंग सेक्शन आता है, राइटिंग सेक्शन सुनते हो, लिखने के लिए निबंध उबंध आएगा, तो याद रखेंगे यहाँ पर क्या आएगा 5 नंबर का, या तो लेटर लिख दो, लेटर लिख दो, और नहीं तो एप्लीकेशन लिख दो, याद रखेंगे, लेटर लिख दो नहीं तो एप्लीकेशन लिख दो, ठीक है, लेटर नहीं तो एप्लीकेशन। लेटर के लिए अगला वीडियो हम बना रहे हैं आप लोग को, ठीक है, वो नेक्स्ट डे मिल जाएगा आप लोग को, और आप लोग उसको देखकर लेटर लिखना सीख जाओ और एप्लीकेशन लिखना सीख जाओ, बस ये 2 काम है। ये 5 के 5 नंबर आपके 100% आएंगे, थोड़ी सी दिमाग लगाना है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज इसको 1 से 2 बार जरूर देखें, और पूरा का पूरा समझ लें क्या स्ट्रेटेजी है, कैसे वर्ड मिलेंगे। इसका PDF भी मैं लिंक में डाल दूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन में जोड़ दूंगा, ताकि आप लोग को जब जरूरत पड़े तो आप लोग इसको यूज कर लें, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अब इजाजत दीजिए, और आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।